जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का क्लास हमारा रहेगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.12 और ये चैप्टर उतना आसान कुछ बोल दिया जी। आज डिप्रेशन में लगता है कि चल जाएंगे का दिमाग खराब। हाँ, जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का क्लास हमारा रहेगा बेहद ही इम्पोर्टेंट और बहुत बेहद ही प्यारा चैप्टर। आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 19.12 का फॉर्मूला समाप्त हो चुका है। जितना भी फॉर्मूला है सब समाप्त हो चुका है, सब एकदम बेहतरीन तरह से पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। हमारा जितना फार्मूला था सब कंप्लीट कर लिए और आज हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर की बात किया जाए तो ये हमारा लगता है कि तकरीबन 2 तक समाप्त हो चुका है और आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे 3 तक, 3, 4, 5 ऐसी करेंगे। और नीचे आपके लिए एकदम बहुत ही प्यारा शब्द लिखाया कहा है कि सभी प्रश्नों का हल बिल्कुल आपके लिए। इसका मतलब है कि इस एक्सरसाइज में जितना भी प्रश्न का हल है, जितना भी क्वेश्चन है, सब का सोल्यूशन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ करके भाग जाएंगे, नहीं। आप कहा है कि बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं और मतलब कि बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसको आता है, किसको नहीं भी आता है। आपको 5वां में दिक्कत है, क्योंकि 6ठा में दिक्कत है, इसलिए हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे, है कि नहीं है। क्योंकि कितने भी बच्चे होते हैं उसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा सही नहीं रहता है। किसी किसी का सही रहता है, किसी किसी का नहीं रहता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब देखिए बाबू, चलिए बताइए कि क्वेश्चन आंसर कहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। 2 तक खत्म हो गया था। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तीसरा का। कहाँ से? तीसरा का फर्स्ट, तीसरा का मतलब तीसरा सिर्फ एक गो है ना। चलिए तीसरा हम लोग बताइए क्वेश्चन आंसर कुछ कहता है। इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ, रूट अंडर सीधे है, रूट अंडर 3x² प्लस 4x प्लस का 1 इंटू में dx। देखिए बाबू, यही प्रश्न है जिसको देख करके बच्चे सब क्या होते हैं, डरते हैं। और इसको देख करके डरना ही नहीं बल्कि इससे लड़ना है। आया समझ में? तो देखिए, इसको बनाने के लिए हम आपको सबसे पहले बताए थे कल क्या, x² को हमको अखंड सिंगल करना पड़ेगा। अखंड सिंगल मतलब कि हमारा यहाँ जो x² है इसको बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, सिंगल मतलब कि अकेले करेंगे। आया समझ में? तो देखिए, इसको हम लोग अकेले करते हैं तो यहाँ कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, इतना पतला चलेगा जी। यहाँ कितना करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, है कि नहीं है। ध्यान से समझिएगा, इसको कैसे कैसे तोड़ेंगे हम लोग। कहता है कि 3x², x² को हमको अकेले करना है तो 3 को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने के लिए 3 को क्या करते हैं हम लोग, कॉमन करते हैं। क्या करेंगे, कॉमन। तो हमारे यहाँ बच जाएगा x²। कितना बच गया, x²। आया समझ में? अब देखिए यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ दे ले 4x। कितना दे ले बाबू, 4x। इसमें से हम लोग कॉमन कितना किए हैं, 3। तो ये संभव है, नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं, गुना 3 और यहाँ कितना, ऐसे हो सकता है। बचा कितना हमारा, तो 4x तो फिर से ही जाएगा जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4x बटा में 3। आया समझ में? कैसे किए, इसमें से हम लोग 3 कॉमन किए, 3 तो है नहीं, तो क्या किए कि ऊपर नीचे 3 से गुना भागा कर दिए ताकि हम लोग ऊपर इसको दे सके कॉमन के लिए और नीचे वाला हमारा बच जाएगा। 4x बटा 3 लिखा गया ना। अब प्लस के प्लस, यहाँ है 1 है बाबू। कितना है, 1। ये सिर्फ 1 है। कॉमन करना है 3 को, तो गुना करेंगे 3 और भागा भी करेंगे 3 से, क्योंकि 3 से 3 खत्म तो हमारा सिर्फ 1 बचेगा। और ई हमारा हो गया कॉमन, तो बचेगा सिर्फ कितना, 1/3 और इंटू में dx। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं ना। चलिए तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा ब्रैकेट बंद करते हैं। अब देखिए इसको कैसे तोड़ल जाता है। कंप्लीट स्क्वायर इसको बोलते हैं। कुछ बोलते हैं मतलब कि पूर्ण वर्ग, एकदम कंप्लीट स्क्वायर। हमारा इसका 3 टर्म में दे सकता है। सबसे पहले कुछ कि a² - x², या तो x² - a², या तो a² प्लस x²। यही हमारा कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्म है और इसी के फॉर्म में हमको लाना है कैसे भी करके। देखिए तो इसको कैसू करके लेके आएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर
यहाँ 3 कॉमन छोड़ दीजिए, यहाँ x है, स्क्वायर है ना, अभी कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर हटा दिए, ठीक है। x के साथ जो रहता है उसको हाफ कीजिए, हाफ करना है। हाफ का मतलब आधा, आधा का मतलब उसको 2 से कोची करेंगे, नहीं कोई फायदा है उसे, कंप्लीट स्क्वायर होगा हमारा, कहीं नो नहीं हो पाएगा। तो कह रहा है कि इस जितना भी x के साथ में रहेगा उसको हाफ कीजिए। तो x के साथ में कितना है बाबू, 4/3, और हाफ का मतलब 2 से भागा, तो 2 से यहाँ भागा कर दिए, तो 2 दूनी 4, तो 2/3 कितना है, 2/3। तो यह कर सकते हैं कि +2/3 का दी होल स्क्वायर, आया समझ में, हाफ करके लिख देना है। हाँ अब देखिए, जिसको हम लोग हाफ किए हैं, जिसको हम लोग हाफ किए हैं उसको निकालिए बाहर और 2/3 का कर दीजिए होल स्क्वायर। कुछ ही बाबू नहीं, प्लस में नहीं करके बना सकते हैं, प्लस में नहीं बनेगा, प्लस में वो गलत था, आपको बताया नहीं थे, वो क्वेश्चन कटा हुआ है, अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, पहला क्लास अपलोड एकदम सवेरे 7:18 पर पहला वाला क्लास हमारा अपलोड हो चुका है यूट्यूब के हवाले एकदम। रातें एडिट किए, सवेरे एडिट किए, सुबह में ख़त्म किए, है कि नहीं है। इसको भी करना है, कैसे दे, अपलोडिंग करने का 2 टाइम बना लिए हैं। 10th वाला क्रैश कोर्स चलता है, शाम में अपलोड होता है, और 12th वाला मैथ कब अपलोड होता है, सुबह में, ऐसा में सुबह और शाम रोजा बंधाल है। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब समझिए, यहाँ प्लस में प्लस 1/3 का 3 लिख दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है वो बताओ, समझ में आ गया। और इंटू में इसको में डाल दीजिए, हटाओ इसको, कोई काम नहीं है। और इंटू में dx, अच्छा प्रकाश ये सही दिख रहा है वाइट पर, नहीं आ रहा है, कितना खराब आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम दिख रहे हैं ना, बात खत्म करो, पढ़ाई दिख रहा है ना, बात खत्म करो, है कि नहीं। बस अब देखिए, अब इसको कैसे किया जाता है समझिएगा ध्यान से, इसको कैसे करेंगे। अब देखिए, इसको हम लोग और इसको ये छोड़ दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, √3, और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, क्योंकि हमारा 1/3 तो पहले ही ना दिल है बाबू, तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ x + 2/3 का दी होल स्क्वायर, x वाला टर्म हमारा स्क्वायर में आ गया ना, कंप्लीट स्क्वायर हुआ कि नहीं, कंप्लीट स्क्वायर। अब हमको कोई कांस्टेंट का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे, -2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, + 1/3 इंटू में dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अब इसको करें कितना, कि इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा, 3 का 3, और यहाँ कितना होगा बताइए, x + 2/3 का दी होल स्क्वायर माइनस एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, वो हमारा 9 होगा, कितना होगा 9, 9 से 9 खत्म, ऊपर कितना 4, कितना होगा 4, यहाँ प्लस, यहाँ क्या बार में 3, क्या बार में कटेगा 3 बार में, तो ऊपर कितना हमारा उतरेगा 3, और इंटू में dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, ब्रैकेट बंद करके dx लिखना है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई समस्या। चलिए अब करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ √अंडर कितना 3 का 3 ब्रैकेट, यहाँ करेंगे x + 2/3 का दी होल स्क्वायर माइनस 4 3 7/9 और इंटू में dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए तो कितना इंटीग्रेशन ऑफ कितना कर देंगे बताइए, 3 का 3, और यहाँ x + 2/3 का दी 2/3 का दी होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ माइनस का माइनस, हमको कंप्लीट स्क्वायर करना है, कुछ करना है बाबू, कंप्लीट स्क्वायर। तो कैसे कर सकते हैं बताइए, बता सकते हैं, बोलिए कैसे होगा, दिमाग लगाइए और फिर बताइए। आए हमको इसको ऐसे करना है, a² + x², या तो a² - x², या तो x² - a²। ये सब कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है, 7/9 तो वहीं पे हो जाएगा फिर हमारा।
अब कोई दूसरा उपाय लगाइए कि कैसे करेंगे हम लोग। इसको कर सकते हैं कि रूट अंडर 7 अब बटा कितना 3 का दी होल स्क्वायर और इनटू में dx हो गया। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कंप्लीट स्क्वायर में किए कि नहीं किए? कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कर दिए। अब कैसे होगा बताइए, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रूट 3 है उसको बाहर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको बाहर कर सकते हैं। तब बाहर हमारा कितना होगा, वो रूट अंडर 3 हो गया हमारा बाहर। उसके बाद इंटीग्रेशन, रूट में 3 है तो 3 को निकालेंगे तो रूट में ना निकलेगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पर बचा कितना, तो रूट अंडर x प्लस 2 बटा 3 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ माइनस रूट 7/3 का दी होल स्क्वायर, तो माइनस रूट अंडर 7 बटा 3 का दी होल स्क्वायर और इनटू में dx। आया समझ में बाबू? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको कौन सा फार्मूला पर लेके जा सकते हैं बताइए तो, कौन सा फार्मूला इसके लिए काम लगेगा? यहाँ इसको मानेंगे एक्स स्क्वायर। कितना मानेंगे? एक्स। तो होता है ना फार्मूला कि रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। इसका फार्मूला कौन बताएगा? इसके अंदर x है तो मतलब एक्स स्क्वायर, इसके अंदर x नहीं है मतलब ए स्क्वायर। कुछ ही बाबू, पहिलका वाला में x देखो तो वो आगे पीछे होगा, इंटरचेंज होगा, बना के देखिएगा। x वाला टर्म ई वाला आगे होगा, ई वाला पीछे होगा, यही चलते आया सुन में। अब देखिए इसका फार्मूला कितना होता है बताइए तो, x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर बटा में 2 फिर लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यही होता है बाबू इसका फॉर्मूला, है कि नहीं है? बड़ी भारी है, यहाँ से बड़ी भारी आया जी बनावित कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं, एकदम हल्का हल्का चीज़ है ये सब। अब इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। इसको कहाँ रखें, यहाँ रख देते हैं। याद रखिएगा कितना आता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है रूट अंडर 3 का 3 छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ कितना करेंगे हम लोग सोचिए। पहले होता है x/2, तो x किसको माने, इसी को ना माने हैं, तो कितना होगा कि x प्लस 2/3 और बटा में 2। कोई दिक्कत? फिर कहता कौची कि इसको करना है। तो अब सोचिए कि इसी को ना लिखल रहता है, ये वाला इसी को लिखते हैं ई वाला। तो बताइए ई कहाँ से बना, इससे बना है, और ई कहाँ से बना, इससे बना है। ई कहाँ से, इससे, ई कहाँ से, इससे, ई कहाँ से, इससे, ई कहाँ, इससे, लेकिन इससे नहीं। सोचो का है, क्योंकि रूट 3 हम लोग बाहर निकाल दिए हैं, तो सिर्फ हम लोग कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे। कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स और प्लस 1/3, इतना लिख सकते हैं। आया समझ में? उसका बाद कहा था कि माइनस ए स्क्वायर, तो ए के जगह कितना है, इसी को है ए स्क्वायर करना है, तो यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब सोचिए कि x/3 का दी होल स्क्वायर। कहता कि a²/2 और बटा में क्या लगाना है, 2 लगाना है। कोई दिक्कत? फिर कहता है लॉग, तो यहाँ लिख दीजिए हम लोग कितना कि लॉग मोड x। तो x की जगह कितना लिख सकते हैं बताइए तो, x की जगह देखिए x प्लस 2/3, तो लिख दीजिए x प्लस 2/3 और यहाँ क्वेश्चन था प्लस, इसको और इधर करना पड़ेगा जी। फिर कहता है कि रूट अंडर, इसी को लिख देंगे, है कि नहीं है? लिख दो, कितना होगा x² प्लस 4x/3 प्लस 1/3 और प्लस में c। अब इसको और सॉल्व करना है तो कर लीजिए, सॉल्व तो कर सकते हैं ना। इतना पर आंसर कैसे हो सकता है, नहीं देगा इतना पर, आप इसको और सॉल्व करेगा, है कि नहीं है? बाप
भारी नहीं है, खाली जोड़ घटाव है। तो जोड़ घटाव बड़ी भारी होता है, इसी को देख करके तो हम लोग लिखे हैं, तो बड़ी भारी हो गया, कुछ नहीं है। यहाँ कितना करेंगे, रूट अंडर 3, यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये चलेगा कहाँ, ऊपर चलेगा। तो कितना होगा मालूम है, कितना हो जाएगा, ये चलेगा ऊपर। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि x + 2/3 और बटा में कितना दिले है 2, मतलब कि ये चलेगा ऊपर। तो यहाँ कर सकते हैं कितना कि x + 2/3 और कितना हो जाएगा बताइए, गुना में 1/2। तो इसी गुना करेगा तो x/2 और 2 से 2 खत्म, तो प्लस के 1/3 देखो तो देता है इतना आंसर में। अच्छा हाँ, एलसीएम भी करना पड़ेगा पहले, लगता है कि अच्छा एलसीएम कर सकते हैं ना, तो पहले ऊपर एलसीएम में कर लीजिए तभी कुछ होगा। पहले इसके नीचे क्वेश्चन तो कितना 1, तो एलसीएम करे कितना हो गया 3। और ये बताइए 3x प्लस में 2 और ये हमारा 2 था ना, तो यहाँ बगल में 2 आ जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगी हमारा 6, देता है 6। देखिए तो अब रूट अंडर इसको भी सॉल्व किया है, तो देखिए 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा हमारा 3, या कितना 3x²। ठीक है, यहाँ के 3 से 3 खत्म, प्लस का 4x और प्लस कितना 3, सॉरी 1 देगा, +1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ 7। ठीक है, यहाँ कितना 3 3 9, ऐसा लगा ऊपर तो 9 दूनी 18, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ देता है लॉग, तो लॉग लिख दीजिए। यहाँ इसको सॉल्व किया कि छोड़ दिया है, सॉल्व किया है कि छोड़ दिया है बताइए, छोड़ दिया है। तो लिख देखिए x + 2/3 प्लस इसको सॉल्व किया है, इसको किया है। तो यहाँ कितना करेंगे 3 के 3 और कितना हो जाएगा 3x² प्लस में कितना 4x प्लस कितना 1 और प्लस में c। अब देखिए क्या किया कि √3 से गुना भी किया दिया होगा, ये जो √3 बाहर है इसे गुना भी कर दिया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए √3 से हमें कुछ करेंगे गुना, तो कर दीजिए √3 में सबसे गुना, कितना होगा बताइए। तो पहले एक टर्म और ये हमारा दूसरा टर्म है कि नहीं है, तो देखिए कैसे हो जाएगा। अब पहले 1 मिनट पहले इसको छोड़िए, इतने पर हाँ √3/7 नहीं दे रहा है, नहीं देगा, वो कट जाएगा। देखिए ना कैसे कटेगा कि 3x + 2 बटा में 6। अब इसको कर सकते हैं कि रूट अंडर 3x² प्लस 4x प्लस 1 और नीचे भी इसका रूट लिख सकते हैं कि रूट अंडर 3। आई से कुछ होगा हमारा कट जाएगा, यहाँ प्लस माइनस के माइनस, यहाँ 7/18 कितना दे देगा, तो फिर log x + 2/3 प्लस कितना हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 1 और बटा में रूट अंडर 3 और यहाँ प्लस का c। अब सब में गुना किया होगा, कुछ करेगा गुना। अब देखो इसे गुना किया होगा तो इसमें करेंगे इससे गुना, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा हमारा खत्म, और यहाँ हमारा √3 गुना कर देगा। तो यहाँ कितना बचेगा बताइए 3x + 2 और बट्टा में कितना कौन 3e तो √3 नहीं है, ये पूरा पर स्क्वायर था ना, पूरा रूट में था ना, तो अलग अलग रूट के बांट दिए हैं। अब देखिए इसको भी अलग अलग बांट दो, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए। तो कितना बचेगा 3x + 3x² है ना, या 4x प्लस का 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा तो 7 √3 और बटा में 18 और यहाँ कितना log x + 2/3 प्लस √3x प्लस 3x² प्लस 4x प्लस का 1 और बटा √3 और प्लस में c। देखिए इसे बनेगा, नहीं दिया दे देगा ना, तो √3 नहीं देता है, 7 देता है। देख लेते हैं एक बार, स्क्वायर से रूट खत्म,
ये लॉग के एंगल है सब, एंगल में गुना करोगे। देखिए आंसर नहीं दिया, बस यहाँ पे कि 7 नहीं देता है, यही बात है ना। तो 7 नहीं किसे देगा बबुआ, सोच के देखिए, विचार कीजिए। 27 कटेगा, रूट 3 तो 76 के बार में कटेगा, ये कटेगा तो नहीं। 7 18 के तोड़ सकते हैं, कितना बार में बताइए तो। 18 देता है, तो इसका मतलब सही है, गलती नहीं है। 4 3 7 -1। अच्छा 1 मिनट, गलती नहीं है हमारा। सोचो कहाँ से गलती किए हैं। ये दोनों आपस में कुछ घटेगा, घटेगा तो कितना होगा। हाँ तो घटेगा ना, तो कितना होगा ये हमारा 1 होगा। कितना होगा 1। यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना, शांत रहिए। ये भी कितना होगा हमारा 1 होगा। 1 कर दिए। फिर अब देखिए ये भी हमारा कितना होगा, मतलब 1 के स्क्वायर कर सकते हैं, 1 हो गया। संशोधन करते चलो बाबू, जहाँ तक इसको गलती हो गया समझिए कि पूरा मामला खत्म, कोई दिक्कत। अब देखिए कितना आएगा हमारा 1 आएगा। फिर यहाँ भी कितना आएगा हमारा 1, यहाँ भी हमारा 1, यहाँ भी 1, और यहाँ 7 की जगह कितना देगा 1 दे देगा। और 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3। देखिए तो आंसर दे दिया हमारा, यही बड़ी भारी था, समझ में आया। देखिए ज़्यादा भारी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लोग इसको ज़्यादा भारी नहीं बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बाबू। अगला क्वेश्चन बताइए। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा √अंडर x स्क्वायर 3x प्लस का 2। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसको बनाते हैं एकदम। इसको बनाना ज़्यादा भारी नहीं है, एकदम आसान है। देखिए सबसे पहले सोचिए कि x के आगे कुछ है, नहीं है। x माइनस में है, नहीं है। तो इसका मतलब इस पर डायरेक्ट थ्योरी लगा सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा यहाँ रूट का रूट कर दीजिए, x का x छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए माइनस x के साथ में जो है उसको हाफ कीजिए, तो x के साथ में कितना है 3, और 3 का हाफ कितना होगा 3/2। तो लिख दीजिए कितना 3/2 का दी होल स्क्वायर। आया समझ में, कोई दिक्कत। अब देखो, अब जिसका हाफ किए हैं, जिसको हाफ किए हैं उसको हम लोग स्क्वायर भी कर देंगे। क्या कर देंगे स्क्वायर। अब प्लस का 2 माइनस में करेंगे तब ना हमारा कट, नहीं आपको माइनस में करना ही है, कुछ भी रहे। आया समझ में, नहीं। अब देखिए इसको अब लेके चले आगे। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा कितना हो जाएगा, देखिए कितना कर सकते हैं, तो x - 3/2 का दी होल स्क्वायर। समझ में आया। एक सेकंड रुक जा। अच्छा देखो यहाँ कितना दिल है कि x - 3/2, इसको अगर सॉल्व करते तो क्या हमारा ये वाला आ जाएगा। एक सेकंड सॉल्व करके देखते हैं कितना होगा, a² प्लस b² है कि नहीं है, और -2ab, तो 2 गुना a गुना 3/2, ई से ख़त्म 3x, तो x² प्लस 9/4 माइनस का 3x -3x। हाँ सही दे देगा ना। ई प्लस में आई माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, तो मतलब कि सही देगा। यही पुष्टि करना है कि आपको कोची में यहाँ लिखना है, माइनस में लिखना है, कोची में माइनस में आए। हाँ तब कटेगा दोनों, तब हमारा आंसर आएगा। नहीं कटेगा, माइनस का माइनस 3 आई 9, 2 दूनी 4, या प्लस का 2/1, कोई दिक्कत। इंटीग्रेशन कितना dx बटा यहाँ √अंडर
कितना हो जाएगा बताइए। एक्स माइनस 3/2 का दी होल स्क्वायर माइनस एलसीएम कितना होगा 4, 4 4 खत्म तो 9 प्लस कितना होगा 4 दूनी 8, तो लिख देंगे 8। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया यार? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा के बटा। अब देखिए ध्यान से, अब कुछ नहीं करेंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। x माइनस 3/2 का दी होल स्क्वायर माइनस कितना बचेगा 1/4 और इंटू में तो है ही dx। अब देखिए इंटीग्रेशन dx बटा या कितना हो जाएगा, अब इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 3/2 का दी होल स्क्वायर माइनस 1/2 का दी होल स्क्वायर इंटू में dx तो है ही होगा। समझ में आया? अब इसको देखिए, इस पर कौन सा फार्मूला है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर किसका होता है बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा है कि नहीं है? बोलिए ना भैया। 2a log इसका होता है बाबू डायरेक्ट, इसका फार्मूला होता है कि log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना? कंफ्यूजन है तने सुन देखिए यही फार्मूला पर तो इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले कहता कि लॉग, तो लॉग लिख दीजिए हम लोग। हम तिरछा लिख रहे हैं, कितना लिख दिए बाबू लॉग लिख दिए। फिर मोड x लिखना है, तो x का मान कितना है x माइनस 3/2, तो लिख दीजिए कि x माइनस 3/2। फिर कहता है कि रूट में जितना उसको उतार दीजिए। तो ई किससे बना, इससे, ई बना है इससे, ई बना है इससे, ई बना है इससे, ई बना है ऊपर से। तो क्वेश्चन लिख दीजिए कितना, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 और प्लस में c। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेगा होगा, देख लो इतने दिया होगा। हाँ ये बीच में प्लस, हाँ हमको लगता है कि सॉल्व नहीं किया होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है बाबू, आप लोग बस मन लगा करके एकदम ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आना निश्चित है, एकदम स्वाभाविक है। क्या है सॉल्व, तो कितना किया था देखिए, सॉल्व कर देते हैं तो कितना होगा लॉग, यहाँ 2 एलसीएम होगा, यहाँ 2x माइनस कितना 3, यहाँ प्लस लॉग x का कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो फिर से कितना आएगा 1 ना आएगा। अब देखिए कितना होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x अब प्लस 2 प्लस c। तो इसको थोड़ी ना देखना है, इसको में देखना है, इसमें x का कोफिशिएंट्स। अब तुम यहाँ देखोगे कि x का 2x है, नहीं कहाँ फोड़ देता है हाँ नहीं दिखाओ तो, ये क्वेश्चन में गलत बोल दिया जी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 चौथा, कैसे दे सकता है इतना बड़ा जी, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि जानते हो कि चौथा हमारा छोटका है कि नहीं है? चौथा हमारा क्या है, पांचवा के छोटा दिया आंसर, तो चौथा के कैसे गलत किया आंसर, कौची है ये सही है ना? सही है, क्वेश्चन बुक में आंसर गलत है, क्या कि नीचे हमारा जो भी रहता है फार्मूला उसका होता है छोटा। उतने ना आएगा, हमको फार्मूला याद है कि यही होवे करता है कि नहीं है?
दो हाथ के थोड़ी ना बैठा सकते हैं। चलिए तो हम लोग अपना क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन में कितना है जी, 5वां ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़िए। तो कहता है 5वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा सही है, देखो तो ब्लैक सही है, देखो तो देखिए यहाँ कितना है 10 रूट हाँ खराब हो जाएगा महाराज, आँख हम रहा। देखिए समझो ध्यान से, तो हम लोग लेके चलेंगे बाबू कोची अब कि 5वां लेके चल रहे हैं। क्या माँ 5वां इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट अंडर, ठीक है। कहता है कि 10 रूट अंडर 10 एक्स 10 माइनस 8x माइनस 2x स्क्वायर दे दिया। आया समझ में। तो अब क्या किया जाए बताइए, इसको बनाने के लिए कोई मंत्र है जी? कोई मंत्र नहीं है। हाँ बस इसको आराम से करना है। तो देखिए dx हो गया। अब देखिए रूट अंडर का रूट अंडर, इसको आगे लिख दीजिए सबसे पहले। तो माइनस 2x स्क्वायर, और फिर कितना है माइनस 8x है, और प्लस कितना है 10 है। कोई दिक्कत? हमको x स्क्वायर को एकदम अकेले करना है, तो माइनस कॉमन करना पड़ेगा और 2 को भी कॉमन करना पड़ेगा। तो मतलब लिख सकते हैं कि dx अपॉन कितना हो जाएगा, कॉमन कुछ कुछ करेंगे, माइनस भी कॉमन 2 भी कॉमन है कि नहीं है। तो बचा हमारा कितना एक्स स्क्वायर, ये माइनस में था से कुछ हो गया प्लस में 4x, क्योंकि 2 कॉमन किए हैं तो हमारा कितना बचेगा 4x बचेगा। यहाँ माइनस का 5 ब्रैकेट बंद। आया समझ में। चलिए तो अब क्या कर सकते हैं, -2 को कभी भी कॉमन नहीं कर सकते बाबू। ब्रैकेट के बाहर हम लोग नहीं, रूट के अंदर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि -2 हमारा एक काल्पनिक संख्या होता है। काल्पनिक का मतलब इमेजनरी, एकदम नहीं पढ़े हो, काल्पनिक संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। अब यहाँ कितना करेंगे dx का dx बटा का बटा, यहाँ रूट अंडर का रूट अंडर -2 का 2। अब देखिए x को कर सकते हैं कि x प्लस का प्लस, x के साथ में जो उसको हाफ कीजिए, तो हाफ कितना होगा 4/2, मतलब कि 2। अरे 4 का हाफ करेंगे तो बटा में 2, 2 दूनी 4, कितना आएगा 2। क्या लिखेंगे 2 का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जिसको हाफ किए हैं उसको स्क्वायर कर दीजिए माइनस में, तो माइनस का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बचल कितना था माइनस का 5 और इनटू में dx। आया समझ में बाबू? नहीं समझ में आया? चलिए तो यहाँ कितना करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा यहाँ कितना -2 का -2। अब यहाँ कितना होगा देखिए x + 2 का दी होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस का 4, यहाँ माइनस का 5 है कि नहीं है। तो अब देखिए इसका आगे कैलकुलेशन पूरा के पूरा तिरा जाता है। देखिए तो कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा के बटा। अब देखिए अब हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते, कितना रूट अंडर -2 का 2, और फिर कितना होगा x + 2 का दी होल स्क्वायर। माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस की 9 होगा, माइनस का 9 का दी सिर्फ 9 ना होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तो समझ में आया। अब देखिए अब dx का dx, यहाँ बटा के बटा, रूट का रूट, -2 का 2, यहाँ कितना x + 2 का दी होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ -3 का दी होल स्क्वायर। आया सुन में। अभी इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, फार्मूला के फॉर्म में नहीं लेके चलेंगे। आ गया? इधर भी तो है कुछ कुछ, बाहर सिर्फ करेंगे √2 को, तो 1/√2 को कोची कर दिए हम लोग बाहर, और माइनस को अंदर गुना कर देंगे। माइनस को क्या करेंगे हम लोग अंदर गुना, क्योंकि माइनस नहीं निकलता है रूट से बाहर। ऐसा में कहाँ जरूर लगल है, निकालेंगे सिर से ना, है कि ना है। तो माइनस से गुना कर दो, तो ये वाला प्लस में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस कितना x + 2 का दी होल स्क्वायर। आई पूरा कोची में है बाबू, हमारा रूट में है। कोई दिक्कत? देखिए तो a² - x² किसका फार्मूला है, a² - x², ये भी रूट में,
और वो भी कोची में dx में साइन इनवर्स x बटा a प्लस का c। कोई दिक्कत तो ले चलिए, तो 1/√2। कोई दिक्कत, इसका फॉर्मूला कितना होता है साइन इनवर्स x। माइनस से गुना किए हैं तो माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा आगे, आई प्लस में था से माइनस में चल गया पीछे। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स x बटा ए, तो x कितना है बाबू बताइए, x + 2 और a कितना है 3 है और प्लस का 3 प्लस c, x के कोफिशिएंट से भाग देना है, तो x के कोफिशिएंट 1 है, जरूरी है देना, कुछ नहीं। देखिए आंसर देता है पाँचवा 1/2 देता है साइन इनवर्स x + 2/3 प्लस c। मैच कर गया कि देखो बड़ी भारी था क्वेश्चन, कुछ नहीं है, खाली फार्मूला लगाइए, तोड़ले चल जाइए, एकदम आसानी से बन जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कौन सी कहता है बाबू, छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा कितना है √4 माइनस 2x, फिर कहता है कितना -2x², 2x²। कोई दिक्कत यहाँ तक, इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कौची करना है बाबू, समझ में आ रहा होगा कौची करना है। तब अखंड बनाना है, तो अखंड बनाने के लिए देखिए इंटीग्रेट कितना होगा dx बटा कितना √, अब देखिए इसको आगे लिखिए, तो -2x² को आगे कर दिए और माइनस का 2x लिख दिए और प्लस का 4, तो हमको x² को अलग करना है, एकदम सिंगल लिखना है। तो क्या करेंगे बाबू, तो dx का dx, बटा के बटा, रूट का रूट, इसको हम लोग कॉमन करते हैं, तो -2 को कॉमन करेंगे तो हमारा x² अकेले हो गया ना, हुआ कि ना हुआ। अब देखिए यहाँ माइनस में था, माइनस हो गया कॉमन, तो यहाँ कौची में हो गया हमारा प्लस में, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ कितना होगा हमारा, सिर्फ x बचेगा, कितना बचेगा सिर्फ x प्लस x, अब प्लस कितना 2, हाँ सॉरी माइनस बचेगा, और माइनस कितना 2, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखिए कहता है कि इंटीग्रेशन dx बटा, अब -2 को -2 छोड़ दीजिए, -2 को -2, ठीक है। अब देखिए इसको हम लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ कर सकते हैं कितना x प्लस x के हाफ करना है, x/2 मतलब 1/2, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1/2। अब देखिए कैसे किए हैं, x के साथ कुछ नहीं तो कितना 1, और 1 का आधा मतलब 1/2, तो 1/2 कर दिए और इस पर स्क्वायर। अब ध्यान ये रखना है कि जिसको हाफ किए हो उसी का स्क्वायर, और कोची में माइनस में, तो माइनस में करेंगे 1/2 का दी होल स्क्वायर, आया सुन में, और माइनस कितना 2। कोई दिक्कत प्रकाश, आया सुन में। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन dx बटा यहाँ कितना होगा √(-2). अब देखिए इसको कर सकते हैं कितना, तो x + 1/2 का दी होल स्क्वायर -1/4 माइनस का 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, आया समझ में ना। अब देखिए आगे चलते हैं, अब यहाँ कितना है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा कितना होगा 1/2 को कॉमन कर ले रूट के, अभी छोड़ देते हैं, कितना होगा -2, और यहाँ देखिए किससे बचेगा, इसको लिख देंगे तो कितना हो गया x + 1/2 का दी होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों की एलसीएम करेंगे ना, एलसीएम करके सब माइनस कॉमन कर देगा, माइनस को कॉमन कर देंगे तो कितना हमारा बचेगा बताइए, एलसीएम कितना होगा 4, एलसीएम कितना 4, ये खत्म 4 दूनी 8, तो कितना होगा 1 + 8। कोई दिक्कत है, आया समझ में। अब देखिए किसे करें इंटीग्रेशन dx बटा यहाँ हो जाए कितना, तो कितना -2, और यहाँ x + 1/2 का दी होल स्क्वायर, और माइनस या 3 8 है 1 9 मतलब कि 3, और बटा में 2 का दी होल स्क्वायर, एक स्टेप चुरा लिए, कैसे 8 है 1 9, तो मतलब 3 के स्क्वायर, 3 × 9 4 के 4, समझ में आया। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ
डी एक्स बटा, एक बात हाँ, 1/√2 को कोची कर लिए हम लोग कॉमन, माइनस से कर देंगे अंदर गुणना, तो ये वाला आएगा हमारा प्लस में कितना 3/2 का दी होल स्क्वायर। किसको? हाँ हर वैसा। अब यहाँ माइनस कितना होगा x + 1/2 का दी होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला कितना होता है बाबू? a² - x²। तो साइन इनवर्स वाला ही जाएगा, कितना होगा? तो 1/√2 और साइन इनवर्स x बटा ए, तो x का कितना है हो जाएगा x + 1/2 और a का मान कितना है 3/2 और यहाँ प्लस का c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 1/√2 साइन इनवर्स। अब देखिए इसके नीचे कुछ ना कितना 1, पहले एलसीएम लेंगे तभी कुछ होगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2x + 1 है कि नहीं है, और नीचे कितना 2 और नीचे कितना 3/2 और इंटू में डी और प्लस का c, 2 से 2 खत्म, 1/√2 साइन इनवर्स 2x + 1 बटा में 3 प्लस का c। क्या क्वेश्चन बाबू छठा? 1/√2 साइन इनवर्स 2x + 3/c प्लस c आ गया, बन गया क्वेश्चन। आसन में कोई दिक्कत? रेस्ट कुछ ही कर रही जी। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन बाबू? सातवां क्वेश्चन कौची है कि dx बटा कितना है तो √16 -2x और माइनस का 2x²। देखो लेकिन देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको भी क्या करना है पहले dx का dx बट्टा के बट्टा रूट के रूट, यहाँ कितना करेंगे देखिए इसको आगे ले जा सकते हैं तो -2x², यहाँ कितना होगा -2x प्लस का 16। तो हमको x² को एकदम अकेले करना है, तो अकेले करने के लिए -2 को हटाना पड़ेगा, तो -2 को कोची करेंगे हम लोग dx कितना होगा -2 आए आओ बना लो x² माइनस यहाँ सिर्फ x, यहाँ प्लस कितना 8 है ना बचेगा 8 दोनों। चलो इसको बनाने जा रहे हैं, आगे से बनाइए। बड़ी भारी है, बन तो जाएगा। बाहर निकलता 1/2 का होल स्क्वायर निकलेगा माइनस में। देखो ना यहाँ बना रहा है तब बने दो तो अरे वैसे नहीं, एक हाथ एक जगह रखो और दूसरा हाथ से स्लाइड करो, दोनों हाथ नहीं हिलाना है, एक हाथ रखिए, एक उंगली से करना है, सब उंगली से नहीं। देखिए हटता है ना।
अभी नहीं गया था। कल से तो नहीं क्लास रहेगा, 11 से 12 आ जाएगा ना। 33 तुम किया सही है, 33 का नहीं निकलता है तो √33 लगाएंगे। √33 का दी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म करके 33 आएगा हमारा। हाँ, रहने दो। पूरा क्या होगा ना, होल स्क्वायर पूरा क्या होता है। अंडो मारिए अंडो, यहाँ यहाँ यहाँ, ये रेडो है, UNDO, आओ मारो। होल स्क्वायर पूरा क्या होगा। ऐसा ही है तुम्हारा करल, सॉल्यूशन होगा तो जानता है कितना मानी हो जाएगा वो। रूट अंडो मारो फिर से। हाँ चलो ठीक है। कहाँ, ये कहाँ है, हो जाए स्मार्ट बोर्ड कहीं ना से। मतलब सबसे पहला स्मार्ट बोर्ड उन्हीं के पास का था ना। अब क्लास चलता है कि ना अभी, लेकिन जाता है कि ना। हम्म। तुम इसको तो प्लस में कर दिया, लेकिन उसको माइनस में कहाँ किया है तुम। इंटरचेंज कीजिए, आगे वाला के पीछे, पीछे वाला के आगे। फिर से प्लस में कर दिया इसको। हाँ तो स्क्वायर कैसे हटा दिया, नीचे स्क्वायर थोड़ी ना आता है। हाँ स्क्वायर आता है थोड़ी ना, साइन इनवर्स x बटा a ना होता है, और a का वैल्यू तुम्हारा कितना होगा, √33/2 है ना। उस पर टिप्पणी छोटा हो जाएगा, टिप छोटा हटाओ। हाँ पॉइंट पर धरो, कोना वाला पॉइंट पर छोटा हो जाता है।
आंसर आ गया? हाँ, चलिए, बन गया, बहुत अच्छा। लेट लगा कोई बात नहीं, लेट लगना आपके ऊपर है, नहीं लगना आपके ऊपर है। पहला पहला क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा इसमें लेट हो गया। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, है कि नहीं है? और आपको समझ में बिल्कुल आया होगा, अगर नहीं आया तो ध्यान से इसको एकदम देखिएगा, समझ में आना एकदम फिक्स है। हम जो फार्मूला दिए हैं सबसे पहले आप लोग फार्मूला को कंप्लीट कीजिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपना प्यारा सा अगला क्लास में।